जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्मी एनर्जी। तो इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ फर्मी एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, और उसी से रिलेटेड हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि फर्मी एनर्जी क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज अ गिवन मेटल कंटेंट्स एन फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई एक मेटल है और मेटल के में बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, और मेटल के अंदर जो जितने भी एटम हैं उन एटम का आउटर मोस्ट सेल में अगर हम सपोज कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ही केवल अनपेयर्ड है, तो मोनो इलेक्ट्रॉन अगर बात रखें तो भी एक कह सकते हैं कि ग्राम एक कैसे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह सकते हैं 10⁻23 या 22 अप्रॉक्सीमेटली 22 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मोनो इलेक्ट्रॉन होगा तो, और अगर मान लो मोनो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो कि और एक से ज़्यादा है, 2 है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर और ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है, मैं यहाँ कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी ना लेकर हम उसको बोल रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन है। तो कोई मेटल है जिसमें हम n इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन कैसी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो वी कैन कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी। हम उस फर्मी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो क्या है कि बाई फिलिंग अप इट्स एनर्जी स्टेट, अपने एनर्जी स्टेट में भरे हुए हैं। और हम सबसे पहले अपना अप्रोच जो सेट करने वाले हैं वो t=0 पर सेट करने वाले हैं। तो t=0 पर हम सपोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं भरना, और अगर 0 पर किसी मेटल में हम भरना स्टार्ट करते हैं और एनर्जी स्टेट हम E=0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और कहाँ तक इन इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं? हम कहाँ तक भर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को? E+ΔE तक भर रहे हैं, मान लो इन इलेक्ट्रॉनों को। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वांटम स्टेट होंगे उस मेटल के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट क्वांटम स्टेट होंगे उस मेटल के अंदर। और किसी एक क्वांटम स्टेट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो एनर्जी है वो E=EF है, यानी कि फर्मी एनर्जी है। आर द फील्ड वाइल द हायर देन EF और द वैकेंट। और कह रहा है कि हम जो उस क्वांटम स्टेट को, मान लो यही हमने बना लिया, यही है मेरा वो क्वांटम स्टेट है, तो जहाँ पर भरा हुआ है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्टेट में भरे हुए हैं, तो वो तो हमारे फुलफिल होंगे। और EF जहाँ की एनर्जी हम मान रहे हैं, जहाँ की एनर्जी EF मान रहे हैं, उसके ऊपर जितने भी क्वांटम स्टेट के अंदर अब स्टेट प्रेजेंट होंगे वो सब वैकेंट होंगे। वो सब कैसे होंगे? वैकेंट होंगे। वो सारे स्टेट क्या होंगे? वैकेंट होंगे। तो यही बोल रहा है क्वांटम स्टेट अप टू E=EF आर फील्ड, इसके नीचे तो सब भरे होंगे, और हाइयर देन, इसके ऊपर जो EF के हाइयर होंगे, ऊपर होंगे, वो सब वैकेंट होंगे। दैट द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को n मान चुके हैं, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट। टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हम Ni को Gi के इक्वल मान रहे हैं, Ni को Gi के इक्वल मान रहे हैं क्वांटम स्टेट अप टू द एनर्जी EF, और हर एक की एनर्जी कितनी है? EF है। बिकॉज ईच स्टेट इज द लिमिटेड और द वन इलेक्ट्रॉन, हर एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको कौन बताया था? इसको बताया था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था कि एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ स्टेट के इक्वल कर रहे हैं, Gi के इक्वल कर रहे हैं। और उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा, n=0 से EF एनर्जी तक हम पार्टिकल को भर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ स्टेट के इक्वल है। तो हमने एनर्जी ऑफ स्टेट लिख दिया यहाँ पर GE और DE। और अब हमें इतना मालूम है कि जब हमने फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल कैलकुलेट किया था, तो हमें इतना, ये इक्वेशन नंबर 7 जो था वहाँ से मिल गया था, इक्वेशन नंबर 7 मिल गया था फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल के अंदर से, ये इक्वेशन मिल गया था। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट मैंने वहाँ से उठा के लिख दिया है। अगर जब कभी भी आपको डेरिवेशन देखने की ज़रूरत हो
तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और आप वहाँ देखेंगे कि ट्रांजिशन वाले चैप्टर में के अंदर फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एक मिल जाएगा आपको लेक्चर, पहले से जो अपलोडेड है फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से GEDE की ये फार्मूला उठा के यहाँ रख देंगे तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से EF हो जाएगा, और GEDE ये पूरी वैल्यू उठा के रखेंगे तो 8 पाई V H क्यूब और 2 रूट के अंदर हो जाएगा, ये 2 रूट के अंदर हो जाएगा m⁻³ और e⁻⁴ और d, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर लो, 8√2 पाई V/H⁻, ये कांस्टेंट है, और m⁻³ भी कांस्टेंट है, m⁻³, 0 से लेके EF और e⁻⁴ DE, ये हमारा वेरिएबल है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, 8√2 पाई V m⁻³ और H⁻, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो आपको मिलने वाला है e⁻³ और 0 to EF और DE, ये मिलने वाला है। ठीक है, DE नहीं होगा, DE तो अब इंटीग्रेट हो गया तो हट ही गया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 1 + 1/2 भी मिलेगा। अब इसको आप सही करोगे तो 8√2 पाई V m⁻³ और H⁻, और फिर ये हो जाएगा 2/3 इंटू e⁻³ और ये F-0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ रही होगी आपको बातें। तो 8√2 पाई V m⁻³ और फिर H⁻³ और यहाँ से 2/3। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखो यहाँ पर करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा और सही करो, देखो 8 पाई और V/3 को, देखो 8 को, पाई को, V को और 3 को एक साथ लिख लिया मैंने, और देखो √2 है तो 2⁻1/2 लिख सकते हैं, और m⁻1/2 और होल पावर 3 लिख सकते हैं। होल पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पर 2 है जिसकी पावर 1 लिख सकते हैं, या 1/2 अगर लिखें तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, या रहने दो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, बस इसकी पावर 1 मान कर चलो आप, और e⁻³/2 ये इतना आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो 8 पाई V/3, और देखो 2 की पावर देखो क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो 3/2, और m⁻1/2 होल पावर 3, और अपॉन में देखो थोड़ा सा H³ यहाँ पर छूट गया था, H³ यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, तो इस क्यूब को ऐसे रहने तो H का स्क्वायर कर लो, और आप देखो क्या कर रहे हो, H का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसकी पावर 3/2 कर रहा हूँ। देखो H³ है तो H³ और पावर 2/2 लिख दें। अब देखो H पावर 2 लिख दें और ये 3/2 कर दिया। एक बार इसको उठा के यहाँ कर दिया और इसको उठा के यहाँ कर दिया, और ये अपनी ही जगह पर है, ये ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम EF और 3/2 कर लिए। अब जरा देखें, 8 पाई हो गया, V हो गया और 3 हो गया, 8 पाई V 3। देखो 2 और M, देखो 2 की पावर भी मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 2 की पावर, अच्छा ऐसे देख लो आप, 2 और M और 2M हो गया, और यहाँ से H² हो गया, और होल पावर 3/2। आप इतना समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि मैंने इस पूरे टर्म को इतना लिख दिया, 2M H² की पावर 3/2, इतना समझ में आ गया होगा, और e⁻³ इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है,
और ये सब चल रहा था किसके इक्वल टू में, n के इक्वल टू में। अब जरा देखो e⁻³ इज इक्वल टू, देखो 3n/8πv ये चल जाएगा और इक्वल टू h²/2m और पावर 3/2 ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि e इज इक्वल टू, इधर से 3/2 हटा दो तो ये हो जाएगा 3n/8πv होल पावर ये 2/3 हो जाएगा और इंटू h²/2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो दिस इज द फर्मी एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और बता दें, EF होगा यहाँ पर, क्या होगा, EF होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, आप यही आपकी हेडिंग यही तो थी, कैलकुलेशन ऑफ, यही था आपका हेडिंग कि कैलकुलेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, यही तो कैलकुलेट कर रहे थे आप, फर्मी एनर्जी का कैलकुलेशन आपको करना था। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी, ठीक है बेटा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल के लिए है। और कह रहा है कि जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, ये देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कौन सी क्वांटिटी है, n/v। देखो ये n/v, n/v इज द डेंसिटी, n/v इज द डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, n/v, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ स्पेसिमेन। तो n/v इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल और दस द फर्मी एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ मेटल। देखो ई फर्मी एनर्जी को मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू 3 और 8 पाई और डेंसिटी को मैं रो से लिख रहा हूँ और पावर 2/3 और h³/2m। और डेंसिटी पूरे मेटल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पूरे मेटल के लिए कांस्टेंट होती है। अब आप बता सकते हैं कि एनर्जी, फर्मी एनर्जी जो होती है वो फ्री फ्रॉम द साइज ऑफ मेटल है। किससे फ्री है, साइज ऑफ मेटल से फ्री है, साइज ऑफ मेटल से क्या है, वो फ्री है। फर्मी एनर्जी फ्री फ्रॉम साइज ऑफ मेटल है, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी रेंज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है, ये सीजियम के लिए है। किसके लिए है, ये सीजियम के लिए। और कहाँ से कहाँ तक है ये, कि 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इतना है सीजियम के लिए, और 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एल्यूमिनियम के लिए है। किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए है। लगे हाथ अब यहीं पर फर्मी टेम्परेचर भी देख लें क्या होता है। तो द फर्मी एनर्जी कैन बी रिटन एज इन द टर्म ऑफ द फर्मी टेम्परेचर TF विच इज द डिफाइंड एट। फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर का अगर मैं रिलेशन लिखूं तो ये रिलेशन होगा EF इज इक्वल टू KTF होगा, जहाँ पर ये तो फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी है, और ये जो TF है ये क्या है, फर्मी टेम्परेचर है। बेटे याद रखना ये फर्मी टेम्परेचर है। तो फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि फर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी एनर्जी भी बढ़ जाएगा, फर्मी टेम्परेचर घटेगा तो फर्मी एनर्जी भी घट जाएगा। और के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है फॉर द मोस्ट ऑफ द मेटल। ये जो के की जो वैल्यू है वो क्या होता है कि फर्मी टेम्परेचर आर वेरीज, फर्मी टेम्परेचर वैरी भी करता है 15,000 केल्विन से लेकर 80,000 केल्विन के बीच में फर्मी टेम्परेचर हमारा वैरी भी करता रहता है। फर्मी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है, 15,000 केल्विन से 80,000 केल्विन के बीच में ही फर्मी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। और के की वैल्यू, के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के की वैल्यू भी आप याद रखो 1.36 होता है और 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन भी होता है। ये वैल्यू भी आप याद रखो, के इज इक्वल टू 1.36 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बस इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और नए टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि होगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।